प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास पे अपन दोस्तों आपका एग्जाम जो होने वाला है 19, 20 और 21 का, उसका पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। किस टाइप का पेपर आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। जीके क्योंकि दोस्तों आप क्यों पढ़ेंगे, जीके इजी भी होता है और जीके से प्रश्न अधिक आएंगे, तो आपको थोड़ा फोकस है और राजस्थान जीके पे करना है। अब देखिए क्लास का पहला ही प्रश्न, इसमें राजस्थान जीके भी आएगा, साइंस भी मैं करवाऊंगा आपको, कंप्यूटर भी है, संविधान क्वेश्चन है और साथ में करंट अफेयर्स भी है। तो ध्यान से इस पूरे मॉडल पेपर को अंतिम समय तक आप पूरा देख लेना, ठीक है। चलिए तो क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी दोस्तों, राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछता ना कि राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आता, बट यहाँ पर ऑप्शन दो आ गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर रहेगा बांसवाड़ा, ठीक है ना। कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है उसका नाम है बांसवाड़ा, ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। राजस्थान की दोस्तों जो पश्चिम की ओर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की पश्चिमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दोस्तों है, उसे कहा जाता है बिल्कुल क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा है। किसकी सीमा है, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर क्या है दोस्तों, इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में है, तो वहां पर उत्तर आएगा भारत पाकिस्तान, उसको आपको सही करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करेंगे ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है, ठीक है। अगला सवाल, जोधपुर में स्थित बहू जी का तालाब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बहू जी का तालाब है ना, इसे और क्या कहते हैं, स्वरूप सागर तालाब, सौभाग्य सागर तालाब, मोटा सा तालाब, इनमें से कोई नहीं। जोधपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों, बहू जी का तालाब है और इसे क्या कहते हैं, इसे स्वरूप सागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आप सबका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस मंदिर को झारखंड वैजनाथ के नाम से जाना जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, झारखंड वैजनाथ के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। सारणेश्वर महादेव, जयपुर में स्थित गोविंद जी का मंदिर, झुंझुनू में स्थित रानी सती का मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे कि निम्न में से किस मंदिर को विद्यार्थियों झारखंड का या झारखंड वैजनाथ के नाम से जानते हैं। तो झारखंड वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों हैं सारणेश्वर मंदिर। सारणेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना, इसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल झारखंड वैजनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं। राजस्थान की ब्लू सिटी, सबको ध्यान रखना है, राजस्थान का नीला शहर है वो अपना रहेगा जोधपुर। जोधपुर को राजस्थान में और क्या कहते हैं, सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। नीला शहर भी जोधपुर को कहा जाता है, यह भी आपको साथ साथ में क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल मरुस्थल का प्रवेश द्वार वगैरह, तो ये इनके उपनाम है ना, वो सारे आप पढ़ के जाना। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। जोधपुर की शान पगड़ी तथा जोधपुर का साफा बांधने वाली युवती सोनू खान का संबंध किस जिले से है। देखो जोधपुरी साफा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जोधपुर की आन बान शान दोस्तों है वो अपनी पगड़ी और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, साफा बांधने वाली युवती है सोनू खान। तो सोनू खान का संबंध कहाँ से है, सोनू खान है बीकानेर की, कहाँ की है दोस्तों, बीकानेर की सोनू खान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर आता है? देखो जयपुर राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर किस में आता है? मेवाड़ में आता है क्या? मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में? तो जयपुर आता है ढूंढाड़ क्षेत्र में। किस में आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। और जयपुर में कौन सी बोली बोलते हैं? जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। ये भी आपको साथ साथ में कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? देखो कभी कभी आप जल्दबाजी कर लेते हो और प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हो। यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश बिल्कुल इससे हुआ है, नागर अपभ्रंश से भी हुआ है, मारू गुजर से भी हुआ है, मागधी अपभ्रंश बिल्कुल राजस्थानी भाषा का विकास है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की मानता, उसकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन करता है। मतलब दोस्तों ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या हो? राजा का जो युद्ध किए हुए हो, विजय प्राप्त की हो, है ना, वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, राणो रासो। तो पृथ्वीराज रासो में क्या मिलता है? उसमें राजा के जो युद्ध किए हुए, है ना, उन्होंने कहाँ पर वीरता अपनाई थी, कहाँ पर उन्होंने युद्ध को जीता था, तो उनकी मानता क्या थी, वो सब किसमें मिलते हैं दोस्तों? रासों के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महारावल रतन सिंह? बताओ। मेवाड़ को स्थापित करने वाला अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, तो गोइल वंश के वास्तविक संस्थापक दोस्तों हैं वो प्रतापी शासक दोस्तों कौन है? बप्पा रावल। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने ही मेवाड़ की स्थापना की थी। ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे बप्पा रावल दोस्तों कौन है? ये गोइल वंश का प्रथम शासक था दोस्तों, जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के दोस्तों हैं वो चलाए थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस राज्य वृक्ष को वैज्ञानिक नाम? बिल्कुल राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है उसका क्या बताना आपको यहाँ पर? उसका आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नाम बताना है। पहली बात तो पता करो भाई, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? अरे गुरुजी इतना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल प्रश्न सिंपल है, बट साथ में आपको वैज्ञानिक नाम भी याद होना चाहिए। तो खेजड़ी है। अब खेजड़ी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? तो खेजड़ी को कहते हैं प्रोसोपिसिनेरिया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर कौन सा उत्तर राइट रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सांबर नामक झील से भारत का लगभग कितने % नमक का उत्पादन होता है? सांबर झील दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। कैसे झील है दोस्तों? खारे पानी की। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। अब रही बात दोस्तों कि इस झील से भारत का कितने % नमक का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो सांबर झील से दोस्तों भारत का 9%, भारत का दोस्तों 9% नमक कहाँ से बनता है? सांबर झील से बनता है, ठीक है। और सांबर झील कहाँ पर है? ये अपने राजस्थान के अंदर है। तो ऑप्शन क्या रह जाएगा? सी ऑप्शन आप सबका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस समाचार पत्र ने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क ज्ञापन प्रकाशित किए? मतलब ऐसा कौन सा समाचार पत्र हुआ? ऐसा कौन सा समाचार पत्र हुआ? अब देखो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी एड देनी है ना, एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? उसको पैसे देने पड़ते हैं। बट ये एक ऐसा समाचार पत्र दोस्तों था जिसने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क ज्ञापन दिए थे दोस्तों, है ना। राजस्थान, नवज्योति, नव राजस्थान, अभ्युदय, ये चारों चार क्या है? समाचार पत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो वो समाचार पत्र दोस्तों था, वो था नव राजस्थान। इस पत्र में दोस्तों बेमेल बाल विवाह का विरोध किया गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नव राजस्थान। इसने क्या किया दोस्तों? विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क ज्ञापन प्रकाशित किए थे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी सही है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा है दोस्तों वो किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून, पूर्वी पश्चिमी मानसून, उत्तर दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान की अधिकतम जो वर्षा होती है दोस्तों, राजस्थान की अधिकतम वर्षा दोस्तों होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी
मानसून के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम पूरक दिशान उल्टे, ये कहावत है दोस्तों। इस कहावत या दुआ कह सकते हो आप। इस दुए को अपन पढ़ते हैं, इब्राहिम पूरब दिशा न उल्टे, पश्चिम मुदाफर न दे परायण, दक्षिणी मोहम्मद शाह न दौड़े, सागो दामन ताऊ सुल्तान। ये दुआ किस शासक के लिए प्रचलित है? ये दुआ दोस्तों प्रचलित है, वो है अपने महाराणा सांगा के लिए। सांगो लिखा हुआ है नाम, सांगो दामन, तो किसके लिए है ये दुआ सांगा के लिए दोस्तों है। एक और दोस्तों दुआ या कहावत आप कह सकते हो, चुंडावत मांगे सेनानी, ये आ सकता है, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये दोस्तों आड़ी रानी या सला कंवर के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगाबाई नामक स्वतंत्र सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित है? फटाफट कमेंट करेंगे। गंगाबाई नामक क्या थी दोस्तों? एक स्वतंत्र सेनानी थी। इनका संबंध है नाथद्वारा से। कहाँ से इनका संबंध दोस्तों है? नाथद्वारा से इनका संबंध है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी साथ साथ में मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वालिटी के साथ में। ठीक है, हाईकोर्ट प्यून के सिलेबस में हिंदी है, अंग्रेजी है और राजस्थान की बोलियां और संस्कृति है। तो कंप्लीट सिलेबस मात्र आपको 299 के अंदर मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप का नाम है RP स्टडी, ऐप को डाउनलोड कर लो और आज इस कोर्स को ज्वाइन करके शानदार तरीके से तैयारी स्टार्ट करो मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। और हमारे पास CET का कोर्स भी है, तो अगर CET कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक जोर के स्थान को क्या कहते हैं? है ना, सामूहिक स्थान का होता है जहां पर जोर किया जाता है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। बाईसा का थान, पतिव्रता स्त्री का थान, जीजा जी का थान, सती का थान। फटाफट कमेंट करेंगे, सामूहिक जोर के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? बाईसा के थानों पर रखी गई मूर्तियां हैं, उसे बाईसा की पुतलियां कहा जाता है। इन पर मंदिर भी दोस्तों चढ़ती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो सामूहिक जोहर का स्थान होता है ना, उसे कहते हैं बायसा का स्थान। क्या कहते हैं? बायसा का स्थान कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है, किस संगीत के को ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है? ज्योति मोती दोस्तों, तो ज्योति मोती है वो है मोतीराम ज्योतिराम। बिल्कुल, मोतीराम ज्योतिराम को क्या कहते हैं दोस्तों? ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, मांगणियार एवं लांगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों। मांगणियार और जो है ना लांगा के लोक कलाकार होते हैं, इनको प्रख्यात किसने किया है? तो इनको प्रख्यात किया है कोमल कोठारी ने। किसने किया है दोस्तों? कोमल कोठारी ने इनको बहुत प्रसिद्ध किया है। अगला सवाल पूछा है, EAD जलवायु पाई जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों। EAD प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में। EAD ध्यान रखना, EAD बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। EAD प्रकार की जलवायु है बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। राजस्थान के सभी शहीदों की प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार विजेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? विजेंद्र सिंह दोस्तों क्या करते हैं? सभी शहीदों की प्रतिमा बनाते हैं दोस्तों, और इनका संबंध है वो किस जिले से हो जाएगा? वीरेंद्र सिंह दोस्तों है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में सर्वाधिक दोस्तों सैनिक व शहीद सैनिकों का जिला है वो झुंझुनू है। ठीक है, और यहीं के रहने वाले हैं, तो आपका उत्तर रहेगा झुंझुनू। क्या रहेगा? झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कोपेन के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन ने क्या किया है दोस्तों? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, और इसका आधार किसे माना है वो आपको बताना है। वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को या वायुदाब को? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार दोस्तों है वो है वनस्पति। क्या है मेरे विद्यार्थियों? वनस्पति। जो भी वनस्पति कमेंट कर रहा है, वनस्पति ऑप्शन आप सबका एकदम राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वनस्पति का आधार पर इन्होंने क्या किया है दोस्तों? वर्गीकरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? फटाफट कमेंट करेंगे। वर्षा को दोस्तों जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो किसने माना है? तो वो माना है ट्विथार्ता ने। किसने माना है दोस्तों? ट्विथार्ता ने जो वर्गीकरण किया है ना, उसका आधार वर्षा है। ठीक है, और कोपेन का पूछे तो कोपेन का है वनस्पति।
दो बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है BWHW से अभिप्राय है, ये एक प्रकार की जलवायु दोस्तों होती है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे BWHW है उसका अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। BWHW का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। क्या होता है? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों BWHW कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बाफ बॉर्डर्स युग का संबंध है, बाफ बॉर्डर का संबंध है वो बिल्कुल किससे हो जाएगा? जीरासुक युग से, साइलूरियन से, कार्बोनिफेरस से, डिवानियन से। बताओ, जुरासिक युग का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? वो रहेगा कार्बोनिफेरस से। जो भी कार्बोनिफेरस बता रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? बताओ भाई, राजस्थान में कौन सी जलवायु है दोस्तों वो नहीं पाई जाती है? तो देखिए, शुष्क पाई जाती है, अर्धशुष्क भी है, आर्द्र भी है, बट ध्रुवीय वनस्पति, बिल्कुल ध्रुवीय जलवायु है ना, राजस्थान के अंदर ध्रुवीय जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गौरी शंकर हरिचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम किस क्षेत्र में जाना जाता है? बात करेंगे अपन दोस्तों यहाँ पर गौरी शंकर ओझा के बारे में। ये दोस्तों क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है इतिहास से, इतिहास और पुरातत्व से। ठीक है ना, गौरी शंकर ओझा का संबंध दोस्तों है किससे है? इतिहास और पुरातत्व से हो जाएगा। आगे बढ़े, राजस्थान के प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर कौन सा है? बताओ, राजस्थान में प्राचीनतम दोस्तों तिथियुक्त मंदिर है, उसका नाम है शीतलेश्वर मंदिर, जो कि कहां पर है? चंद्रभागा। जो भी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी? अलवर, सवाई माधोपुर, करौली या भरतपुर। यहाँ पर अगर देखें ना, मत्स्य संघ में दोस्तों कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर सवाई माधोपुर नहीं था, इसके अंदर सवाई माधोपुर दोस्तों हैं वो शामिल नहीं था। ठीक है, मत्स्य संघ दोस्तों एकीकरण का पहला चरण है। ठीक है, जो कि 18 मार्च 1948 को, ध्यान रखना भाई, लिख देता हूं मैं, 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? मत्स्य संघ का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इसमें कौन कौन था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मिलकर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो अलवर क्या थी दोस्तों? अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, खसघास पाई जाती है, राजस्थान के अंदर खसघास कहाँ पाई जाती है? ये क्या है दोस्तों? एक सुगंधित पौधा होता है जिसका वानस्पतिक नाम दोस्तों है वो है वेटिरिया जिनोइडियस। ठीक है, पेड़ों की जड़ का उपयोग विशेषकर प्रकार के पदार्थ बनाने में होता है। खसघास की दोस्तों जो होती है ना, ये भरतपुर अजमेर में खूब उगती है। कहाँ उगती है दोस्तों? भरतपुर अजमेर में ये घास है वो खूब उगती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा, खसघास कहाँ पाई जाती है, एक बार तो अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सवाई माधोपुर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, अजमेर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर। अगला सवाल, किस अभियान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। धार्मिक स्थल दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में दोस्तों है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक धार्मिक स्थल भी है, ऑप्शन रहेगा बी उत्तर। ये क्या है दोस्तों? ये राजस्थान का प्रथम टाइगर, बिल्कुल प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है रणथंभौर। अगला, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी बनी थी? है ना, एकीकरण का पहला चरण दोस्तों था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। बट मैं अब की बार क्या पूछ रहा हूँ आपसे, देखो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था ना, एकीकरण जो हुआ था 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, उसमें से आप पूछा है कि दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो दूसरे चरण की राजधानी थी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है सबका? बी आ रहा है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरे चरण की राजधानी थी वो कौन सी थी? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। चलिए कमेंट सबका दोस्तों यहाँ पर क्या है आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा कोटा, कोटा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में क्या कहते हैं? है ना, गतिशील रेत के टीले होते हैं ना, उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?
तो उन्हें कहते हैं दरियन। दरियन क्या होता है दोस्तों? गतिशील रेत के टीले होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसलमेर में स्तरांतरित बालू का स्तूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कंटीले वनों की कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें से सबसे प्रमुख घास कौन सी है ना? राजस्थान में कंटीले घासों में से सबसे प्रमुख घास होती है, उसका नाम दोस्तों होता है सेवान घास। कौन सी? सेवान घास दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है, सीईटी का संपूर्ण सिलेबस मात्र 599 के अंदर, सारा कोर्स एकदम कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। अगला सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 34/22 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल है। वहीं अगर आपसे पूछे दोस्तों, राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पर है भारत में दोस्तों? भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? मतलब ऐसा नृत्य केवल महिलाएं करती है। तो घूमर दोस्तों है ना, महिलाओं का सामूहिक नृत्य। कैसा नृत्य है? महिलाओं का सामूहिक नृत्य है। इसमें ओनली पर महिला भाग लेती है ना, फिर गोल गोल घूमती है। तो यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल है? विश्व विरासत सूची में कौन सा अभ्यारण्य शामिल दोस्तों है? तो वो है अपना केवलादेव। केवलादेव है ना, इसको पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। ठीक है, वहीं अगर बात करें ये कहां पर है दोस्तों, तो ये अपने भरतपुर में। कहां पर है दोस्तों? केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ ने की थी दोस्तों? महाकवि माघ ने है ना, महाकवि माघ का जन्म अगर आपसे पूछे तो भीनमाल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? भीनमाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और महाकवि माघ ने दोस्तों क्या किया था? शिशुपाल वध की रचना की थी। शिशुपाल वध किसका है? महाकवि माघ का है। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध को मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेता कौन था? तो अकबर की ओर से था मान सिंह दोस्तों। ठीक है ना, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेता था, वो कौन था दोस्तों? मान सिंह प्रथम था। ठीक है, अगला सवाल, पोखरण राजस्थान के किस जिले में है? पोखरण में क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला कह सकते हो, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ किया गया दोस्तों? बिल्कुल पोखरण में। और ये पोखरण है वो है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित दोस्तों था ना, वो उनका बचपन का फ्रेंड था और उसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप की बात करें विद्यार्थियों, तो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है ना, 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? कटार, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में, बादल महल में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। कीका क्या था दोस्तों? इनके कीका इनके बचपन का नाम था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे पूछो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था गोकुंदा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। उदय सिंह थे वो महाराणा प्रताप के पिता थे दोस्तों। जयवंता बाई थी वो महाराणा प्रताप की माता थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला, दौसा शहर किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? यहाँ दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पे पड़ा? तो दौसा शहर का नाम दोस्तों पड़ा है देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। देवगिरी पहाड़ी के नाम पे दौसा का नाम दौसा पड़ गया। कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है वो है रूस। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? रूस ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला, दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक जो दोस्तों हार्मोन होते हैं उनका स्त्राव होता है वो होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पर होता है? लैक्टिजन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के आगे वाला भाग निकलता है। जो यहाँ पर तो आपका उत्तर रहेगा पीयूष ग्रंथि। क्या रहेगा?
पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल का संतुलन कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं दोस्तों? जल का संतुलन बनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर से पूछा है, ओहदा कंप्यूटर सत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? ओहदा कंप्यूटर होता है दोस्तों, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है, ये ओहदा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य होता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर है वो कार्य कर पाता है। ठीक है, ये तो इसका मैन है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और दोस्तों कमांड एक्टिव करने के लिए होता है, वो होता है बिल्कुल इनपुट डिवाइस। कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस। अगला सवाल, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, लैन, कीबोर्ड। हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो हार्डवेयर का भाग है वो लैन नहीं होती है। जो भी लैन कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किसके लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम कब बारिश होगी, मौसम कैसा है। ठीक है, यही। वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और उन्हें आप देख या छू सकते हैं, है ना? वह डिवाइस कौन सी होती है दोस्तों जो कंप्यूटर का सिस्टम बनाती है और जिन्हें अपन देख और छू भी सकते हैं? तो वो होते हैं हार्डवेयर। क्या होते हैं दोस्तों? हार्डवेयर ऐसे सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो अगला पूछा, ऑपरेशन सिंदूर कब प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर बाई करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा आपसे। तो ऑपरेशन सिंदूर आपका हुआ था 7 मई को, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों पीटी उषा। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। 31 मार्च 2025 तक भारत में कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है दोस्तों, वो है यहाँ पर 220.10 गीगावाट। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये अपने स्टार्ट किया गया है दोस्तों, है ना। विकसित कृषि संकल्प में दोस्तों है ये अपने स्टार्ट हुआ है 29 मई 2025 से ओडिशा से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओडिशा से। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आपके लिए कंप्यूटर की बहुत बढ़िया क्लास लेके आने वाला हूँ, तो कंप्यूटर की क्लास भी आप देख लेना पूरी ध्यान से। जो जो क्लासें आ रही है सारी क्लास से आप देखा करो, बढ़िया तरीके से उनको रिवीजन किया करो, ताकि आपके नंबर है वो अच्छे आए और इस बार क्या हो जाए दोस्तों, बेड़ा पार हो जाए। इससे अच्छी भर्ती नहीं आएगी, पहले बता रहा हूँ। इतने अच्छे खासे पद है और राजस्थान में पहली बार आए। ठीक है, तो अगर आप चतुर्श्रेणी का कोर्स लेना चाहते हो तो 449 में मिल जाएगा, और हाईकोर्ट पियून का कोर्स है वो मात्र 299 के अंदर है। अगर हाईकोर्ट पियून के में फॉर्म भर दिया है ना तो बहुत बढ़िया काम किया है, तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो, आरपी स्टडी। सीईटी का कोर्स भी मिल जाएगा हमारे पास में, सीईटी की तैयारी भी स्टार्ट कर लो, नहीं तो फिर आगे वाला एग्जाम है वो नहीं बैठ पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।